मेरे घर की कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। जब ये बना था ना, तो इस घर की कंडीशन पहले से 100 गुना बेटर थी। लेकिन अब इस घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई। मैं आपको इस घर की कंडीशन दिखाता हूँ। देखो, घर में ये क्रैक दिख रहे हैं आपको, क्रैक दिख रहे हैं, क्रैक जो हमारे। और देखो इतने सारे क्रैक और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये क्रैक दिख रहे हैं आपको, ऐसे टूटा हुआ ये दिख रहा है सामने। ये भी टूटा है सामने। देखो कितनी सारी क्रैक है, ऐसी घर में बहुत सारी क्रैक है। और राधे राधे, आप सभी को एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ अलग, और आज का ब्लॉग होने वाला है मेरे घर का। मेरे घर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कितने रूम है, क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं है। बिना देरी करे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घर के मेन एरिया से स्टार्ट करते हैं। ये रहा घर का मेन एरिया, बाहर जाके दिखाते हैं आपको। ये घर की मेन गली है। घर के आने का रास्ता ये सामने से, ये सामने जो गाड़ी खड़ी है वो मेरी नहीं है, वो मेरी बगल में पड़ोसी का घर है, इसकी है। तो सामने का आने का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ से सीधे घुसते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, एसी वगैरह लगा हुआ, लाइट वगैरह। तो आगे चल स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरा कमरा, जिसमें मैं दिन में सोता हूँ, रात में सोता हूँ, इसी कमरे में रहता हूँ। ये मेरा कमरा फिलहाल, जिसके संग मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ। ये तो सो रहा है। ये हमारी माता जी हैं और ये हमारे सामने पिताजी हैं। और कमरे का हाल कुछ ऐसा है, बिखरा बिखरा पड़ा हुआ। ऐसा ही रहता है कमरा, क्योंकि संभालने वाले बहुत कम है घर में। कभी कभार मैं संभालता हूँ, इसलिए जम जाता बना ऐसा ही रहता है। कभी कभार मम्मी भी जमा देती है, वरना ये घर ऐसा ही रहता है। और आपको एक और कमरा दिखाता हूँ, इस में लाइट को बंद कर दें। और एक और कमरा दिखाता हूँ आपको। ये कमरा लेंटर हॉल। इसमें मेरी ये साइकिल दिख रही है आपको। ये अप्रोक्स 2011 या ना 2012 में पापा ने मेरे का दवाई थी। और ये साइकिल मैंने अब तक संभाल कर रख रखी है। और ये कुछ सामान आपको दिख रहा है, ये बाहर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है आपको। ये दराम बराम, ये कुछ हमारे काम के नहीं है, बस एक कजोड़े मात्र के नाम पड़े हैं और कुछ नहीं है। एक तरीके से कबाड़ा रूम है। और कमरा उसको दिखाता हूँ। चलिए बिना देरी स्टार्ट करें, चलते हैं कमरे में। इसमें इतने सारे कपड़े टंग रहे हैं, वो हमारे केवल बड़े भाई साहब के, जो हमसे भी बड़ा है ना एक। और इतने सारे कपड़े केवल उसी के, हमारे नहीं है। और ये देख रहे हो, ये इतना सब कुछ रखा हुआ। ये सब भैरव बाबा का भोग लगता है, जो इसकी जैसलमेर में जो भोग लगता है ना, ये वो सब है। और ये कमरा आप देख रहे हो, ये सब वही है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको एक और कमरा। रहते तो आप केवल एक ही कमरे में, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। हमसे बड़ा एक और भैया वो रहता है, हमसे बड़ा एक और है वो रहता है। उसका भी देखो कुछ ऐसा ही रूम बिखरा सा पड़ा रहता है। भाई कोई नहीं जमाता है, रूम ऐसा ही बना रहता है। एक और स्टोर रूम है, ये देखो, इसमें कबाड़ा भरा हुआ है, कुछ काम का नहीं है। लाइट नहीं आ रही है, शायद लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से इसकी लाइट नहीं चल रही। और अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा पूजा रूम। इसकी सफाई दिन भर, इसकी सफाई रोज होती है सुबह शाम। भगवान जी, ये मैया रानी, मदन जी महाराज, गोपीनाथ जी महाराज, गोविंद देव जी महाराज, बड़े ठाकुर जी, गणेश जी महाराज, छोटे ठाकुर जी, गोविंद देव जी, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, गणेश जी महाराज, कार्तिक जी महाराज, दोनों देवी मैया। और नीचे भैरव बाबा, ओंकारेश्वर महाराज, और जो भी हैं यहाँ पर देवी देवता सब मंदिर पे हैं। और ये इनका पूजा का सामान है, जो रोज काम आता है। डेली का काम डेली यही है, उठो नहाओ धो, ठाकुर जी की पूजा सेवा करो, रोटी खाओ और सो जाओ। मेरा रोज का यही काम है। और हाँ, सोने के अलावा मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। सोता नहीं, मैं रोज़ ब्लॉग बनाता हूँ। और मैं आपको मेरे घर की कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। जब ये बना था ना, तो इस घर की कंडीशन पहले से 100 गुना बेटर थी। लेकिन अब इस घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई। मैं आपको इस घर की कंडीशन दिखाता हूँ। देखो, घर में एक क्रैक दिख रहे हैं आपको, क्रैक दिख रहे हैं, क्रैक जो हमारे। और देखो इतने सारे क्रैक और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये क्रैक दिख रहे हैं आपको। और मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो, ये दिख रहा है, यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से टूटा हुआ है ना। और ये देखो सामने छोटी सी क्रैक दिख रही होगी आपको, मेरी उंगली की सीध में देखो कतई, है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है सामने, ये भी टूटा है सामने। देखो कितनी सारी क्रैक है, ऐसी घर में बहुत सारी क्रैक है। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, घर में पिलर पे जो इतनी बड़ी दरार है, अगर ये इस पर ज़्यादा चोट आ जाती है तो भैया भी गिर सकता था। हमारे घर में ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आगे वाला पोर्शन, ये रसोई है ना। ये तो इस पर क्या छत्ते डाली थी, तो जो छत्ते डालने वाले थे ना, वो माल भर भर के लाके ऐसा पटक रहे थे 10 लोग, ढप ढप
तब ऐसा पटक रहे थे, तो जिसकी वजह से जब मैं छत पर खड़ा था, छतें जल रही थी, तो जब मैं उनसे बोल रहा था कि इतना तेज मत पटकिए क्योंकि छत पर कंपन बहुत तेज हो रहा है, जब मैं उनसे बोलता तो वो मेरी बात नहीं सुनते थे। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा उनसे, मैंने ये बात केवल चाचा से कहकर छोड़ दी। उन्होंने उनसे बोल दी कुछ ना कुछ, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, पर उन्होंने कोई की बात नहीं मानी, जिसके कारण रावण का महीना आने वाला सबसे बड़ी परेशानी इसमें होती है, क्योंकि पहले इसमें पानी नहीं आता था। अब जब से ये बना है उसके बाद बरसातों में अब पानी आने लग गया है, इसमें से आता है ऊपर से, इन छेदों में से जब तेज़ बरसात आती है तो इनमें से पानी आता है और नीचे तक फैलता है पानी। और मेरे घर वाले सो रहे हैं, घर वाले मतलब मम्मी तो जाग गई है अब, अच्छा वो जो मुझसे छोटा है वो सो रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि रोज़ वही चाय बनाता है, अब मैं बनाने वाला हूँ चाय और कुछ चाय बना के पिलाऊंगा और पूछूंगा कि चाय कैसी लगी, फिर ब्लॉग को वहीं समाप्त करेंगे। अब तक के लिए बढ़िया चाय मम्मी को दे देंगे, चलते हैं। चलो मम्मी चाय दे देते हैं। लाइट ऑन करो। मातश्री, आप दोनों की गरम गरम चाय, तो भी इलायची मार, इलायची मार के लाओ। हाँ मतलब इलायची कूट के डाल के लाया हूँ। अब एक जन को और देंगे चाय, फिर मैं पीऊंगा। दवाई चाय नंबर अभी दिनों पिए इलायची से अच्छी लगेगी। अच्छी लगाइए ना, एक नंबर बनाइए ना कड़क। देखो भाई इसको भी चाय अच्छी लगी है और चाय मुझे भी है। कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स के लिए? कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस ब्लॉग को चाय के साथ ही खत्म करते हैं, मिलते हैं जब तक किसी दूसरे ब्लॉग में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। टाटा बाय बाय, सी यू।